हेलो गाइस, तुमने वो बच्चे देखे हैं जो 6th के बाद में साइंस पढ़ना छोड़ देते हैं और जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा, तो वो बोलते हैं कि मैंने तो 11th में आर्ट्स लेनी है। और फिर वो तुमको 7-8 साल बाद में किसी बच्चे को समझाते हुए मिलते हैं कि बेटा वो क्या है, सूरज असली है या नकली, असली है। मोमबत्ती और सूरज में क्या सिमिलरिटी होती है? दोनों जलते हैं और रोशनी देते हैं। सही बात है, सही बात है। लेकिन मोमबत्ती तो कुछ टाइम बाद जलने के बाद में ख़त्म हो जाती है, तो जो लाखों साल से सूरज जल रहा है वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्यों भैया? क्योंकि ये नकली है बेटा। नासा वालों ने एक बॉल बना रखी है और उसमें 30,000 LED बल्ब जला के आसमान में छोड़ देते हैं, तब जाके रोशनी आती है और रात को होते के साथ में वो उतार लेते हैं उसको रिचार्ज करने के लिए। तो ऐसे बच्चे बड़े होके सर दर्द बनते हैं साइंटिस्ट और साइंस के लिए कि जो चीज़ें प्रूव हो चुकी है उनको मतलब 2000 पहले की नज़रों से देखना और फिर उन पे वापस कुछ अपनी टिप्पणी देना। और ये जितनी भी ये पागलपंती करते हैं उसको एक नाम भी देते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरी। सो हमारे एक भाई हैं जो दुनिया को अलग नज़रों से देखते हैं, इतना अलग नज़रों से देखते हैं कि मानो अगर दुनिया एक लड़की होती तो वो अभी तक पिट गए होते, इतना गलत देखने के चक्कर में। नरेंद्र मोदी अमेरिका का कठपुतली एजेंट है। भाई का नाम है चाणक्य। कोई नहीं, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। एक ने तो भाई चाणक्य नीति इन्वेंट की थी और दूसरे ने चुटकी नीति। कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में। तो जो सैटेलाइट बाहर जाती है पृथ्वी के, वो एक्चुअली पृथ्वी के बाहर जा नहीं रही है। तो उसमें आप कभी भी नोटिस करना, सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो जाएगा धीरे 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 धीरे। पहला तो पढ़ाया गया था कि एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन वो तो चल रहा है बहुत स्लो। एकदम सही बात बोली है भाई आपने, एकदम सही बात है। अगली बार एक काम करना, रॉकेट लॉन्च से पहले ना उसका सारा फ्यूल निकाल देना और उसमें ना कोक भर देना फुल, और लॉन्च वाले टाइम 3 डब्बे मेंटोस के डाल देना उसके अंदर। फिर देखना वो कितनी तेज उड़ती है। भाई कागज का प्लेन थोड़ी है यार जो फूंक मारते के साथ में स्पीड पकड़ लेगा। आप जब भी उसको देखोगे ट्रेजेक्टरी को, तो हमेशा वो ऐसे जाता है, हल्का सा कर्व होता है, हर पैराबोलिक लेता है, फिर ऐसे भी हो जाता है। जब वो ऐसे जाने लगता है देन वो कट कर देते हैं, उसके बाद से वो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई ना, सॉरी वीरे, मैं नासा वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब कैमरा के जूम लेंस में स्पेसशिप कैप्चर होना बंद हो जाए तो उसके पीछे एक छोटा सा रॉकेट गोप्रो लगा के भेज देना, ताकि इसकी पूरी फुटेज हमारे होम साइंटिस्ट के पास चली जाए और वो घर से एग्जामिन कर सके ये चीज़ें। जब भी उसको देखोगे ट्रेजेक्टरी को, तो हमेशा वो ऐसे जाता है, हल्का सा कर्व होता है, ऐसे भी हो जाता है। NCERT की जो बुक होती है वो इंग्लिश में होती है और उसको मैडम हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को समझा देती है। तो इसका मतलब ना तो तेरे को अभी तक इंग्लिश समझ में आई और ना हिंदी में समझ में आई, तो अभी मैं तेरे को पंजाबी में समझाने की थोड़ी ट्राई करूंगा कि जे स्पेस क्राफ्ट सीधा जाऊ तो धरती की ग्रेविटी ओनू किस कारण वास्ते धरती वाल खिंचू, ऐदे करके वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा ताकि वो ऑर्बिट छोड़ के जा सके। ठीक है, सन फ्लैट अर्थ पे घूमता है तो सब जगह एक ही वक्त दिन या रात होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका में जब दिन होता है तब यहाँ रात होती है और वाइस वर्सा होता है। तो ऐसा होने का फिर रीजन क्या हो, क्यों? कोई भी लाइट सोर्स आप उठाएं, उससे जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही जाती है। कोई भी मतलब क्या? तो जैसे कार की हेडलाइट से और मोबाइल टॉर्च से क्या सेम डिस्टेंस तक लाइट जाएगी? अब मान ले एक घर में मैंने मोमबत्ती जला के छोड़ रखी है और उस मोमबत्ती से 10 मीटर तक लाइट है ना जा रही है, और दूसरी साइड मैंने पूरा का पूरा घर जला के छोड़ रखा है, तो क्या उस घर से भी मतलब 10 मीटर तक की रोशनी जाएगी, उसके बाद में अंधेरा हो जाएगा? तो जो सन है उससे भी जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाती है। तो सन जहाँ जहाँ जाता है अपने साथ डे लाइट को कैरी करता हुआ जाता है, देन उसके आगे जहाँ भी सनलाइट नहीं पहुँच पा रही वहाँ नाइट है। तो तूने भैया आखिर मान क्या रखा है कि सूरज का साइज मतलब हाजमोला की गोली जितना है क्या? मतलब इतना छोटा है कि कनाडा पे लाइट दे सकता है, इंडिया तक आते आते उसकी लाइट कम हो जाएगी। अगर तेरी फ्लैट थ्योरी थोड़ी सी भी सच है तो पूरी की पूरी धरती पे एक साथ में दिन होना चाहिए और एक साथ रात, क्योंकि अगर बाई चांस तूने भाई साइंस वाले टीचर की थोड़ी सी भी सुन रखी है ना, तो तेरे को पता होना चाहिए कि सूरज कितना बड़ा है। मान ले अगर सूरज तेरे दिमाग के तरह अंदर से खाली है और उसके अंदर आप अर्थ फिट करने लगे ना, तो नियरली 1.3 मिलियन अर्थ फिट हो सकती है। फिर तेरी इस वीडियो के हिसाब से तो ऐसे बता रहा है कि तो भाई अर्थ सबसे ज़्यादा बड़ी है, इसलिए सन की लाइट उतना कवर नहीं कर पा रही। कि लाइट जो है वो इनफाइनाइट अमाउंट तक ट्रैवल करती है, इसलिए हम स्टार्स को भी देख सकते हैं। डिस्टेंस का खेल वहाँ पर कैसे लागू हो सकता है? तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। अगर 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। तो आपके लाइट का इंटेंसिटी कम होता जाता है, इसकी वजह से अंधेरा होगा वहाँ पर। हाँ, तो किसी ने कोई मतलब सूरज के अंदर रेगुलेटर फिट कर रखा है क्या कि वो इंटेंसिटी चूज कर रहा है कि अब ज्यादा करनी है, अभी मेरे को कम करनी है? यार भाई क्या बोल रहे हो यार आप? जो नासा वाले जो एलियंस है वो तो है अ लाई,
एलियन की स्पेलिंग आप देखोगे ALIEN, अ लाई, तो एलियन इज अ लाई। ऐसे तो भाई हर वर्ड को तोड़ तोड़ के उसके कुछ भी अलग अलग मतलब निकाल लो, कुछ भी बक दो ऐसे तो फिर। जैसे मान लो रील, REEL, RE का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को बार बार करा जाए उसको कहते हैं री। तो इसका मतलब आप हम वीडियोस बार बार देखते हैं तो उसको कहते हैं रील। ऐसे तो भाई कुछ भी बना लो चाहे। इनके नासा वाले कोई एलियन नहीं होते ऐसे 3D मतलब जो दिखाते हैं ऐसा, लेकिन वैदिक के अकॉर्डिंग तो एलियंस होते हैं, मतलब वो दूसरी तरह के हैं कि जैसे पाताल लोक का कोई बीइंग है तो वो अगर वो पृथ्वी पे आएगा तो वो एलियन माना जाएगा, और अगर स्वर्ग लोक में कोई है तो देन वो भी एलियन है हमारे लिए। नहीं भाई फिर तू कौन से लोग का है? तेरी बात हमारी ह्यूमन स्पीसीज को तो समझ में नहीं आ रही। वो इसलिए उन्होंने वैसे एलियंस बनाए ताकि वो दिखाएं कि एलियंस भी 3D है। नहीं तो फिर वो जो स्वर्ग से और जो पाताल लोक से आएंगे वो एलियन क्या 2D होंगे? जो साइंस है वो प्रचार करती है और कुछ नहीं होता, सोल वगैरह स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं होती, आदमी मर जाता है तो बस बॉडी खत्म और कुछ नहीं है। बस भाई 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड रुकना, और तुम याद रखना भाई इसने ये क्या बात बोली है कि सोल वगैरह स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है? मेरे पास एक रील है जिसमें इसने एकदम उल्टी बात बोली है इससे, एक बार वो तुम देखना। पीटी जी जो है प्रशांत त्रिवेदी जी, उन्होंने उनकी एक बुक है पीस गीता, तो उसमें एक पीलॉग है लाइफ के ऊपर। तो उसमें है कि लाइफ, पीलॉग में बताया गया है कि लाइफ इज बट अ प्रिपरेशन फॉर आफ्टर लाइफ, नॉट मैनी अंडरस्टैंड दिस एंड दस द मैस। मतलब जीवन जो है वो मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसकी तैयारी है। फिर भाई तू और तेरा पेटी अवतार दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि तू पिछली रील में तो ये बता रहा था कि स्पिरिट और सोल वगैरह कुछ होती नहीं है, और ह्यूमन बॉडी को तो हम जला ही देते हैं तो वो तो खत्म ही हो गई। तो आफ्टर लाइफ में क्या जा रहा है फिर? सोल नहीं जा रही, स्पिरिट नहीं जा रही, तो आफ्टर लाइफ में है क्या चीज़? फिर बच क्या गई आफ्टर लाइफ? फिर बन किस चीज़ से रही है? अच्छा, क्या मौत का डर कम किया जा सकता है? हाँ, तो अब समझ लेते हैं कि मौत का डर होता क्यों है। हाँ। डर हमें तब लगेगा कि जब हमने ह्यूमन बॉडी से जो करना चाहिए था, जिसलिए ह्यूमन बॉडी दी गई थी, वो अगर कुछ नहीं करा, खाली टाइम पास करा और वो मरने का टाइम आ गया, तब डर लगेगा। माइकल जैक्सन का सबसे बड़ा डर भाई मेरे मौत ही था। उसने कितनी तो ग्रैमी जीती है, कितने तो रिकॉर्ड तोड़े हैं, कितनी कल्ट ऑडियंस बनाई है, इसके बावजूद कुछ रह गया हो ह्यूमन बॉडी से तो भाई मेरे को नहीं पता। फिर इतना कुछ अचीव करने के बाद में फिर उसको तो डर नहीं होना चाहिए था मौत का, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डरता था मौत से। और इस हिसाब से ज़्यादा तो तेरे को डरना चाहिए, क्योंकि अभी तक तूने झूठ फैलाने के अलावा कोई और काम किया इस बॉडी से? इलॉन मस्क जो करना चाह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को मार्स पे लॉन्च करना चाह रहे हैं और मार्स को कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं। इनकी तरफ से जो भी स्टोरी है वो सारी ऑलरेडी स्क्रिप्ट के हिसाब से है। अच्छा, आप कह रहे हो कि सारा स्क्रिप्ट ही है? इस लड़के को भी पता लग गया कि ये गत्ते के नशे करने वाला कुछ ना कुछ अभी झूठ फेंकेगा ही फेंकेगा। इलॉन मस्क की जो स्क्रिप्ट थी वो रेडी करी थी नासा का एक अर्ली डायरेक्टर वर्नर वॉन ब्राउन, तो उसने एक साइंस फिक्शन नोवेल लिखी थी प्रोजेक्ट मार्स। तो इलॉन मस्क एक एक्टर है जो मार्स पर जाता है और वहाँ पे कॉलोनाइज उसे करता है। देन हम देख रहे हैं कि इलॉन मस्क भी ऐसी स्टोरी को ये लोग कर रहे हैं। तो फिर तो हम भाई सिनेमा का एक न्यू एरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो टाइम चला गया अभी कि मूवी जो होती थी वो सिनेमा घरों में चलती थी, अभी रियल लाइफ में चलती है। तो मतलब जो ये स्पेस एक्स है, ये टेस्ला वगैरह है, ये सब कुछ सेट है क्या? ओह, तो इसका मतलब इसने जितना भी ये पैसा कमाया है वो एक्टिंग से कमाया है। ओह माय गॉड, इसका मतलब एलोन मस्क हाईएस्ट पेड एक्टर है। उस नोवेल के अंदर उसने ऑलरेडी एक एलॉन नाम के आदमी का जिक्र करा है जो मार्स पर जाता है और वहाँ पे कॉलोनाइज उसे करता है। सुन मेरे आखिरी ब्रेन सेल पे ओपिनियन बनाने वाले दोस्त, वो एक टाइटल को दिया गया था। टाइटल तेरे को बता देता हूँ, जैसे प्रेसिडेंट हो गया या किंग हो गया, और एलोन चूज करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा था, इसलिए वो रखा था। पहले से रची हुई ये कहानी है, कहानी पहले है से प्लान। कोई मार्स में नहीं जाने वाला, कभी जिंदगी में कोई कुछ नहीं ऐसा करने वाला। तू भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत गलत यूज कर रहा है। ऐसे तो भाई तू कल को उठ के एलोन मस्क के बेटे XAEA-12 मस्क को न्यूक्लियर बम घोषित कर देगा। के अंदर जिसका जिक्र किया था, सेम वही स्टोरी रिपीट हो रही है। तो उससे क्या समझ में आता है? मूर्ख बुद्धिहीन लोग बोलेंगे ये तो एक कोइंसिडेंस है, और जो समझदार आदमी है वो जान जाएगा कि ये स्टोरी लाइन पहले ही बना दी गई थी। नहीं, हमको तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि जब एलोन मस्क मूवी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था ना तो उसका पेन गायब हो गया था। तो ये गया था बाकी SBI बैंक में, और वहाँ पे रिसिप्ट भरने के लिए एक पेन ही लटका होता है जिसको रस्सियों से बांध रखा होता है। इसी बंदे ने अपने दांतों से उस रस्सी को काट के उस पेन को रिहा किया था, और तब जाके मूवी साइन हुई थी। पृथ्वी कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ पृथ्वी है यूनिवर्स में और कुछ नहीं है कि और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं? प्लेनेट अलग होता है और ग्रह अलग होता है। अब इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी दोनों वर्ड सेम ही होते हैं। प्लेनेट इंग्लिश वर्ड होता है और ग्रह संस्कृत, दोनों एक ही मीनिंग निकालते हैं मेरे हाइबरनेशन वाले वालों। प्लेनेट होता है PLANE एंड देन T,
प्लेन टी। प्लेन टी। इससे कुछ भी एक्सप्लेनेशन मांग लो और ये संधि विच्छेद पे उतर आता है। फिर दो वर्ड को तोड़ तोड़ के उसके बेतुके स्टेटमेंट देने लग जाएगा। जैसे हम जिंदा कैसे हैं, हर्ट। हर्ट में क्या होता है, HEART। HE मतलब लड़का, हम, और जीना क्या है, एक आर्ट। आर्ट, समझे, हर्ट हर्ट, है ना, समझे ना, समझे ना तुम। प्लेन विद अ टी जंक्शन। तो प्लेनेट अर्थ, अर्थ इज अ प्लेनेट, पृथ्वी एक प्लेनेट है क्योंकि पृथ्वी प्लेन है, प्लेन प्लेन है, प्लेन यानी कि फ्लैट है, विद अ टी जंक्शन। What the fuck is T जंक्शन ब्रो? हिसार जंक्शन सुना है, चंडीगढ़ जंक्शन सुना है, अब ये T जंक्शन कौन सा आ गया? त्रिपुरा जंक्शन। मतलब जैसे मॉडर्न साइंस बताता है कि अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी सौरमंडल में ग्रह है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नवग्रह में पृथ्वी नाम का तो कोई ग्रह होता नहीं है। नवग्रह की लिस्ट में तो पृथ्वी नाम का कोई ग्रह नहीं है। तो पृथ्वी है एक लोक। वहाँ पे मेरे भाई इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ एज ए ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया था। अर्थ एक ऑब्जर्वर था और बाकियों को ढूंढा गया था। अभी ऐसा मान ले तेरे को किसी ने एक टास्क दिया है कि तेरे को 7 सब्जियां ढूंढनी है और तेरे हाथ में 1 आलू पहले से दे रखा है उसने, तो क्या तू उन 7 सब्जियों में 1 आलू और ढूंढता फिरेगा बाद में? एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है और ग्रह अलग हैं जो उसके ऊपर चक्कर ऐसे। एक और चीज़ पता लगी है भाई, मतलब कि सारे प्लैनेट सूरज के अराउंड नहीं, धरती के अराउंड घूमते हैं। भाई तू बचपन में हॉर्लिक्स के स्नोट तो नहीं मारता था ना? चंद्रमा को ऐसी सॉलिड चट्टान नहीं है, और उसका प्रूफ ये है कि चंद्रमा को जब जूम करके देखोगे कैमरा से, मतलब कोई अच्छे DSLR कैमरा से, उनको आप नोटिस करें तो कई बार आपको ये देखने को मिलेगा चंद्रमा के आर पार यानी कि बैक साइड में जो स्टार है वो भी उसके थ्रू विजिबल हो रहा है। इस बात के लिए मैं बुलाऊंगा दीपक सर को। दीपक सर एक बार आना। सुबह सुबह भेंचो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चित्तर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। इसरो है या रशिया के जो स्पेस एजेंसीज हैं, वो सारे लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच के झूठ बोल रहे हैं हमसे। सारी आप स्पेस एजेंसीज के लोगो उठा लीजिए, सभी के अंदर कोई सी भी स्पेस एजेंसी हो, सबके अंदर आपको फ्रीमेशंस का कंपास का सिंबल मिलेगा। वाह मेरे लियोनार्डो दा विंची, क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज किया भाई। पहली बात मेरे दोस्त, वो जिनसे मैंने कंपास का साइन नहीं है, वो एरो का साइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक रॉकेट। अब जैसे तूने बता रखा है कि मैंने रॉकेट को बहुत ध्यान से देख रखा है, सैटेलाइट लॉन्चेस को आप देखोगे, मैंने तो कई सारे देखे हैं। तो अगर तूने चश्मा लगा के और ध्यान से देखा होता ना, तेरे को पता लगता कि रॉकेट की जो शेप होती है ना आगे वाली, वो भी एरो की तरह होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ और स्पेस को। तो एक बात बता दे मेरे को, तू दारू पीता है या सूंघता है? इतनी गलत कैसे चढ़ सकती है भाई तेरे को? एक चीज़ तो मेरे को पता लग गई कि अगर तुमको कोई कंस्पिरेसी थ्योरी का एक्सपर्ट बनना है ना, तो कुछ ऐसे वर्ड ढूंढो जो किसी ने नहीं ढूंढ रखे, और उनको ना कितना गलत तरीके से तुम इंटरलिंक कर सकते हो ना, उतना कर दो और बन गए भाई तुम। क्योंकि साउथ में तो वॉल है, एंटार्क्टिका है, ऊंची ऊंची लैंड है, तभी तो वाटर कंटेन होगा ना। लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर नीड्स अ कंटेनर टू बी कंटेन्ड। पानी को एक बर्तन चाहिए ना ठहरने के लिए। थाली में अगर किनारी उसकी ऊंची ऊंची है जो कि एंटार्क्टिका है, मतलब मेरी 20-21 साल की जो ज़िंदगी मैंने जी है वो सारी की सारी झूठ है। इसका मतलब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक थाली में ही बिता दी क्या? तो जैसे मतलब ये अर्थ फ्लैट है तो हमको ये आइस वॉल दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो आपके हिसाब से वो ग्रेविटी की वजह से रुका नहीं है, वो क्योंकि कंटेनर है इसकी वजह से उसके अंदर ठहरा हुआ है पानी। हाँ लो भाई, बाबा जी ने एक नई बात और बता दी है, ग्रेविटी नहीं होती। अगर मतलब ग्रेविटी नहीं होती तो आपका ये IQ इतना तेज़ नीचे क्यों गिर रहा है? भाई सही बता दियो एक बारी। तेरी घर वालों से बात वगैरह होती है ना? कोई अच्छा दोस्त है जो तेरी मतलब ऐसी बातें सुन के तेरे को गाली देता है और फिर खूब हंसता है? ऐसा है क्या? कोई मेरे को बता दे भाई। तेरे लिए मेरे को सच में सिंपैथी फील हो रही है कि भाई तेरे सच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये पृथ्वी गोल है या फ्लैट है? तो अब ये जो टर्म है भूगोल, इसका लोग गलत अर्थ समझते हैं। इसका सही अर्थ मैं आपको बताता हूँ। तो पृथ्वी है, उसके अलग अलग पर्यायवाची शब्द है। देख लो ना भाई, ये फिर पर्यायवाची बोल के ना संधि विच्छेद करने वाला है। हम में भू कॉमन है, मतलब भू पृथ्वी को संबोधित करता है, और देन उसके बाद में जो टर्म है वो उनकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है उसको संबोधित करता है। देखो मैंने कहा था ना, कर दिया ना इसने। ये जो एक पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी का, भूमंडल, उसमें भू पृथ्वी और मतलब भू का मंडलाकार आकृति है। भूमंडल से ये समझ में आता है। मंडलाकार का मतलब होता है एक चक्राकार वृत्ताकार आकृति, सर्कुलर डिस्क। मंगल मतलब भाई सर्कल, सर्कल यानी राउंड, राउंड यानी अर्थ, हेंस प्रूव्ड अर्थ इज नॉट फ्लैट, सिंपल एज दैट। तो अभी कली जो है वो इस प्रकार से रूल करता है कि वो खुद को छुपा के रखता है ताकि कोई उसके बारे में जान ना पाए। जब किसी उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, उसकी आइडेंटिटी ही नहीं जानता है, तो कभी भी वो टारगेट पर नहीं आएगा। नहीं, ये काली है या धूमथरी का चोर है जो खुद को छुपा छुपा के रख रहा है। और अगर तेरे जैसे बंदे को इतना कुछ पता चल गया है तो फिर क्या घंटे का छुपा हुआ है? तूने बस पर्सनल डिटेल छोड़ के बाकी सब कुछ गा दिया इसके बारे में।
अब ये भी बता दें कि बनियान कौन सी कंपनी की पहनता है, जूते नाइकी के पहनता है या वेंस के? पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका ऐसा है कि गवर्नमेंट्स हैं, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन, उसके ऊपर सीक्रेट सोसाइटीज हैं, फिर उन सीक्रेट सोसाइटी के भी हेड हैं, कुछ और ज्यादा सीक्रेट सोसाइटीज हैं, अकल्टिस्ट हैं, और इस प्रकार से कोई भी पिरामिड आएगा यहाँ पे लग रहा होगा बहुत है, फिर धीरे कम होते हैं, तो टॉप से मतलब वो सिंगल पॉइंट, वो एक पोस्ट है, वो एक पद है। तेरे कॉलर पे भाई एक माइक क्या लग गया, तूने तो बेचारी की पूरी राम कथा ही गा दी, सारा फ्यूचर प्लान ही बक दिया तूने तो। जो कली है उसने अंधकार को फैलाने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए, अलग अलग उसने सो कॉल्ड रिलीजन्स बनाए, अलग अलग पंथ बनाए। ओके सो कली से सारे सो कॉल्ड धर्म बनाए हैं, तो तेरे सो कॉल्ड धर्म में हिंदू धर्म भी आता होगा ना? लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा मेरे को पता लगा है कि कली द्वापर युग और कली युग के बीच में पैदा हुआ है, तो इसका मतलब हिंदू धर्म उसने नहीं बनाया, तो पहली स्टेटमेंट तो तेरी यहीं पे गलत हो गई। और उसके बाद भी इवन ये जो साइंस है, लोगों को लगता है ये रियल चीज है, लेकिन साइंस भी उसी ने लाई है, ये उसका लेटेस्ट वो है। भाई हाथ जोड़ के विनती है, साइंस ने जो इतनी एडवांसमेंट कर रखी है ना, उसका थोड़ा सा फायदा उठा लो और MRI मशीन यूज करके फुल बॉडी स्कैन करवा लो एक बारी। तेरी बॉडी के साथ में भाई सच में बहुत कुछ गलत चल रहा है, तो प्लीज चेक करवा ले भाई एक बारी, और ऊपर वाला सेक्टर जरूर चेक कराइए एक बारी। और एक चीज़ और भाई, जैसे तूने मतलब अपने बायो में एक चीज़ लिख रखी है साइंस है, तो इसका मतलब तू भी कली का एजेंट है क्या? पायलट्स वाली बात से भी यही समझ में आता है कि अर्थ फ्लैट है, और अर्थ फ्लैट है इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। जैसे एक प्रूफ मैं आपको देता हूँ, 3 चीजें हैं फ्लैट अर्थ में। अरे भाई तूने जैसे प्रूफ कर ही रखा है कि अर्थ फ्लैट है, तो हम रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट पे इतना पैसा क्यों फूंक रहे हैं? ऐसा अपन नहीं कर सकते कि स्पेसक्राफ्ट को अपन धरती की बाउंड्री पे ले जाएं और वहाँ पे जाके उसको धक्का दे दें, तो वो फिर सीधा स्पेस में गिर गई, मिलियंस ऑफ डॉलर बच गए ना? ऐसा नहीं हो सकता? रेंचो वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, मतलब कितना तगड़ा सोचा है मैंने। मेन क्वेश्चन इज डज दिस रियली मैटर? हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि तूने दिल्ली की सारी गाड़ियों के साइलेंसर में वीड दिला के छोड़ दिया और उसका धुआं पूरी दिल्ली में फैल गया और सबने वो अंदर खींच लिया अपने, सब टुन है अभी, और फिर तूने एक बात बताई है कि अर्थ इज़ फ्लैट और सबने मान ली, फिर क्या? अब जैसे धरती फ्लैट डिक्लेयर हो चुकी है, तो वो क्या थोड़ी डिफरेंट बिहेव करने लगेगी? ये मतलब इलेक्शन की तरह है क्या कि मतलब एक पार्टी जीत गई तो इतना फ़ायदा देगी, दूसरी पार्टी जीत गई तो इतना फ़ायदा देगी, मतलब अपने अपने घर को? ऐसा कुछ है तो मेरे को बताओ भाई। मतलब अगर कुछ डिफरेंटली काम करने लगेगी तो हम इसको रीनेम करते हैं भाई, फिर हम बताते हैं कि ये फ्लैट अर्थ है, क्योंकि गोल वाली पे मैं जी के देख चुका हूँ भाई, इतना कुछ फ़ायदा मेरे को दिख नहीं रहा। एक बारी मैं फ्लैट अर्थ पे भी जी के देखना चाहता हूँ कि कुछ फ़ायदा निकलता है या नहीं निकलता है। और दैट्स इट माय होमीज, और किसी को कोई हेट नहीं देनी, और मैं मिलूंगा भाई तुमको कोई नई वीडियो के अंदर। टिल देन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम से एडजस्ट कर लेना, और मैं मिलता हूँ तुमको नई वीडियो में। और हाँ, मेरा नाम साब है।